प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं अच्छी आराधना के लिए, अच्छे आराधकों के लिए जो हमारे को परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाते हैं, उस अदन में ले जाते हैं जहां से हमारा अलगाव हुआ था। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं और आज हम फिर से एक कलीसिया के विषय में बात करेंगे। इन दिनों में हम उन 7 कलीसियाओं के विषय में बातें कर रहे हैं जो प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर ने यूहन्ना को दर्शनों में दी और बताया कि इन 7 कलीसियाओं को ये बातें लिख दे। ये बातें कौन सी बातें हैं? ये बातें वो हैं जो इनमें खराबियां थी, जो ये परमेश्वर के विरुद्ध में कर रहे थे। इनमें अच्छाइयां भी थी और इनमें बुराइयां भी थी। और ऐसी एक कलीसिया के विषय में आज हम बात करेंगे जिसमें ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ बुराइयां दिखाई दे रही है, और उस कलीसिया का नाम है पिरगमुन। प्रेज द लॉर्ड। आज हम बात करेंगे तीसरी कलीसिया की, पिरगमुन की कलीसिया। ये एशिया माइनर में पिरगमुन की कलीसिया वहां की राजधानी थी। प्रेज द लॉर्ड। ये एशिया माइनर की राजधानी थी और यहां पर ये कलीसिया ये समझौते पर रुक गई। इसमें एक समझौता कर लिया इसने, और यहां पर ये जो शहर था, पिरगमुन शहर जो था, ये यहाँ पर बहुत से देवताओं की आराधना पूजा हुआ करती थी, या यूं कहे बाइबल बताती है ये शैतान का इस पिरगमुन में सिंहासन था। यहाँ पर शैतान का सिंहासन यहाँ पर था, और यहाँ के लोगों ने इनमें कुछ तो निकुलियों की शिक्षा पर चल रहे थे और कुछ बिलाम की शिक्षा पर चल रहे थे। और परमेश्वर कह रहा था कि देख, यहां पर आत्मिक युद्ध चल रहा था, सत्य और झूठ के बीच में यहां पर युद्ध चल रहा था, और परमेश्वर यहां पर अपने आप को एक तलवार के समान दिखा रहा है। और परमेश्वर कह रहा है कि मैं शीघ्र आऊंगा और अपनी मुंह की तलवार से तुझे घात करूंगा। परमेश्वर यहां पर इससे बातें नहीं कर रहा है, यहां पर परमेश्वर इसको आगाह कर रहा है, या परमेश्वर इसको वार्न करके कह रहा है कि देख, मैं तलवार के समान आऊंगा। ये शहर, पिरगमुन शहर, एक राजाओं का शहर था, और यहां के राजा को जब उसका दिल करता था वो उसको तलवार से घात करता था। यहां पर घमासान युद्ध था, और परमेश्वर इस युद्ध के बीच में, क्योंकि सत्य और झूठ के बीच में यह युद्ध चल रहा था, और परमेश्वर कह रहा था कि मैं अपने मुंह की तलवार तेरे लिए चलाऊंगा। पहली कलीसिया को, इफिसुस की कलीसिया को, जिसके बारे में हमने सीखा, परमेश्वर ने वहां अपने आप को एक दीपक या दीवट के रूप में दिखाया, प्रकाश के रूप में दिखाया, और परमेश्वर ने कहा कि तू पहले के समान प्रेम कर। वो काम करना भूल गई थी। उसमें अच्छी चीजें तो थी, लेकिन एक ही कमी थी, वो परमेश्वर से प्यार कम करने लगी थी। और परमेश्वर ने दूसरी कलीसिया को, स्मुरना की कलीसिया को, कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपने आप को कैसा दिखाया, क्योंकि स्मुरना की कलीसिया बाइबल बताती है वो दरिद्र कलीसिया थी, यानी गरीब कलीसिया थी, लेकिन विश्वास में धनी थी और मरने पर थी। और परमेश्वर ने अपने आप को कैसा दिखाया उसको, कि देख, मैं मर गया था, अब मैं जीवित हूं और युगान युग जीवित हूं। परमेश्वर ने उसे एक आशा दी थी। परमेश्वर ने मुझे और आपको भी बीते हफ्ते में वो आशा दी, और मुझे और आपको बताया, बीमारी से मरने वाले हो, कर्जे से मरने वाले हो, शैतान तुम्हारे को बर्बाद करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर कह रहा था मैंने तुम्हें एक जीवित आशा दी है, मैं जिंदा हूं, तुम भी जिंदा रहोगे। यीशु ने कहा यदि कोई मर भी जाए, अगर उस पर विश्वास करता है तो भी जिंदा रहेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने इस कलीसिया को, पिरगमुन की कलीसिया को, अपने आप को एक तलवार के उसमें दिखाया। यहां पर इस पिरगमुन शहर में बहुत सी मूर्ति पूजा हुआ करती थी, और मूर्तियों के पूजा का ये चढ़ावा खाने लगे। परमेश्वर को इनसे बड़ी शिकायत थी, और यहां पर इस कलीसिया में विश्वास की कमी हो गई थी। इन्होंने पवित्रता को त्याग कर शांति को चुन लिया इस कलीसिया ने, और परमेश्वर चाह रहा था कि ये अपनी पवित्रता में बनी रहे। हालेलुया। आज हम बात करेंगे प्रकाशित वाक्य, उसका दूसरा अध्याय, उसके 12 से लेकर हम 17 पद तक बात करेंगे, ताकि हम जान सके क्यों परमेश्वर ने पिरगमुन की कलीसिया को एक तलवार की बात करी। यहां पर कौन सी निकुलियों की शिक्षा को माना जा रहा था, यहां पर कौन सी बिलाम की शिक्षा को मान रहे थे। ये कुछ विश्वासी थे, लेकिन वो उन चीजों में शामिल हो रहे थे, उनकी हां में हां कर रहे थे, उस झूठ के साथ वो सह रहे थे उसको। परमेश्वर यूहन्ना को दर्शनों में बातें दे रहा है और कह रहा है कि पिरगमुन की कलीसिया को ये बातें लिख, जिसके पास दो धारी और तेज तलवार है। देखिए, 2 धारी तलवार है। ये बाइबल बताती है ये
आर पार छेदती है, गूदा गूदा। जितनी ये मेरे लिए है पैनी, उतनी आपके लिए। आप सोच रहे हैं कि मैं आपको सिखा रहा हूं, आप सोच रहे हैं कि हमें सुना रहे हैं, नहीं, मैं खुद सीख रहा हूं, मैं खुद सीख रहा हूं इसको, क्योंकि ये तलवार दोनों तरफ उतनी है पैनी। जी पढ़े। वह ये कहता है कि मैं ये जानता हूं कि मैं ये जानता हूं। परमेश्वर जानता है कुछ चीजें, परमेश्वर उनकी विशेषता बता रहा है और कह रहा है मैं ये जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने आपको बताया ये प्रगमुन जो एशिया माइनर की राजधानी है, यहां पर शैतान का सिंहासन है और चारों ओर आप देखेंगे ऐसे घृणित काम होते हैं, ऐसे बड़े बड़े भव्य मंदिर है, ऐसे देवताओं को माना जाता है, ऐसे देवताओं की आराधना करी जाती है जिससे परमेश्वर घृणा करता है, या परमेश्वर की महिमा आप किसी और को देते हैं जब। और परमेश्वर प्रगमुन को कह रहा है, जी पढ़े आगे, कि मैं जानता हूं तू ऐसे शहर में रहता है जहां शैतान का सिंहासन है, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है। कह रहा फिर भी तू स्थिर है, स्टेबल है तू। परमेश्वर ने देखा कि वहां पे कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अभी भी परमेश्वर पर ईमान रखने वाले, विश्वास रखने वाले हैं। जी। और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर मर गया, घात किया गया, इसको शहीद किया गया। ये उस प्रगमुन नगर का एक विश्वासी था। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर इस कलीसिया को बता रहा है कि देखो तुम स्थिर तो हो, मैं जानता हूं कि तुम शैतान के सिंहासन के बीच में रहने के बाद भी, आपको बताऊं ये संसार शैतान का सिंहासन है, क्योंकि वो 7वें आसमान से फेंका गया है तो वो धरती पे यही घूम रहा है। उसने आदम और हव्वा को बहकाया था, आज वो मुझे और आपको बहकाना चाहता है। उसने परमेश्वर की आराधना करने से उन्हें भरमाया था, आज वो मुझे और आपको भी चाहता है कि भरमा दे। किसी तरीके से हम परमेश्वर के विश्वास में स्थिर ना रह सके, उसकी आज्ञाओं पर हम स्थिर ना रह सके, उसके नियमों पर हम बने ना रह सके। शैतान आज भी यही काम कर रहा है इस संसार में रहते हुए, क्योंकि संसार हमारे को क्या दिखा रहा है, ये करने से थोड़ी कुछ होता है, थोड़ी सी पी लेते हैं, थोड़ी सी बक देते हैं, थोड़ा सा किसी के साथ चले जाते हैं, कुछ कर लेते हैं। ये शैतान ये सिखा रहा है हमारे को। आज भी ऐसा ही चल रहा है। हर एक विश्वासी को ऐसा लगता है थोड़ी थोड़ी पीने से कुछ भी नहीं होता है, गलत जगह जाने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमारे शरीर से थोड़ी, हमारी आत्मा तो सही है ना, पवित्र है ना, सन्निचर जाते तो हैं हम। हाँ, परमेश्वर कह रहा है तुम स्थिर हो। शैतान के सिंहासन के बीच में भी मैंने देखा है कि तुम वहां पर भी स्थिर हो शहर में, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा एक सेवक है अंतिपास, और वो उस नगर का क्या है, विश्वासी है, और वो एक बड़ा गवाह था यीशु मसीह का। वहां के राजा ने यीशु का इनकार करने को कहा था इससे भी, और इसको भी मरवा दिया। कह रहा शहीद। परमेश्वर इसको भूला नहीं। प्रकाशित वाक्य में इसका जिक्र जब हम देखते हैं, इससे पहले इसका जिक्र नहीं आया। यहां पे अंतिपास कौन है? कह रहा है कि उस समय में जब चारों तरफ शैतानी काम हो रहे थे, चारों तरफ जब गंदे काम हो रहे थे, उस समय पे अंतिपास क्या था? एक विश्वासी व्यक्ति था, और जान देने तक वो विश्वास योग्य रहा। परमेश्वर ने उसको शहीदों में गिना, और परमेश्वर ने उसका नाम भूला नहीं। परमेश्वर उसका नाम नहीं भूला। परमेश्वर मेरा और आपका भी नाम जानता है। मैं भी आगे चल के नाम के ऊपर चर्चा करूंगा, लेकिन आपको बताऊं परमेश्वर ने अंतिपास का नाम इस पुस्तक में लिखा है। हालेलुया। वो मार डाला गया लेकिन विश्वास योग्य रहा, उसको शहीदों का नाम मिला। ये पहला व्यक्ति है प्रकाशित वाक्य में जिसको अंतिपास को शहीद किया गया। हालेलुया। ये कठिन समय में, उन दिक्कतों में भी, उन जगहों पर भी अपने जीवन से परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहा था। कई बार मैं और आप तो बाइबल भी छुपा छुपा के लाते हैं, कई बार तो हम अपनी पहचान भी छुपा लेते हैं। नहीं, हम तो चर्च नहीं गए थे, हम नहीं, वो तो वैसे ही उन्होंने बोला था, तो अरे हम तो ऐसे ही जा रहे थे, बस कुछ दिन जाकर देखा था हमने, उन्होंने बोला था इसलिए चले गए हम। लेकिन ये मृत्यु के समय पे, कठिनाइयों के समय में
ये विश्वास योग्य रहा और परमेश्वर के साथ बना रहा। ये उस महाकलेश के अंदर जो हमने बीते दिनों में बातें करी थी, जब ये शहीद हुआ है, उस इस महाकलेश से निकलकर ये उस बड़ी भीड़ का हिस्सा है जो स्वर्ग में होसन्ना के नहीं जय जयकार के नारे लगा रही थी। हालेलुया। याद है आपको वाला मैसेज जो हमने पाम संडे पे करा था? उस बड़ी भीड़ में जय जयकार के नारे लगा रहे थे। हालेलुया। स्वर्ग में ये वही व्यक्ति है। अंतिपास वहां पर जरूर होगा। जी आगे पढ़े। जहाँ शैतान रहता है, जहाँ शैतान रहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर परमेश्वर इस कलीसिया को वार्न कर रहा है। इस कलीसिया से नम्रता से नहीं, प्यार से नहीं, परमेश्वर क्रोध में बात कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर इस कलीसिया को अपने आप को कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है? एक तलवार के समान। हमने भी ऊपर पढ़ा कि एक दो धारी तलवार के समान परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट करा है। और परमेश्वर कह रहा है कि मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कुछ कहना है। हेलो, परमेश्वर साफ शब्दों में कहना है, विरुद्ध में कुछ कहना है, तुम्हारी खिलाफत में कुछ कहना है, तुम्हारी बुराई के बारे में कुछ कहना है, तुम्हारे उन गंदे घृणित कामों के बारे में कुछ कहना है, उस बिलाम की शिक्षा पे जो तुम चल रहे हो उसके बारे में कुछ कहना है मुझे तुमसे। जी आगे बढ़े। क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं, तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे, हाँ, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ी देर रुकेंगे यहाँ पर। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि तुम में कुछ ऐसे प्रगुमन, बादली की कलीसिया, उन तमाम कलीसियाओं से आज भी परमेश्वर यह कह रहा है कि मुझे तुम्हारे विरुद्ध कुछ कहना है। तुम में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिलाम की शिक्षा पर चल रहे हैं। बिलाम की शिक्षा क्या थी? बिलाम कौन सी शिक्षा दे रहा था बालाक को? बालाक ने इजरायलियों को शराब देने के लिए बुलाया था कि इजरायलियों को शराब दे, लेकिन वो लालची था, लालच में आया था। लेकिन परमेश्वर ने बिलाम को रोके रखा। बिलाम शराब नहीं दे पाया। एक बार गया, दो बार गया, तीन बार गया, लेकिन बिलाम शराब नहीं दे पाया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, कुछ लोग वहां पर पिरगमुन की कलीसिया में ऐसे थे जो बिलाम की शिक्षा पर क्या कर रहे थे? चित्त लगा रहे थे। और यहां पर बिलाम की शिक्षा के लिए परमेश्वर ने बोला, जी पढ़े, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें करनी पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें करनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं, पर तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। बिलाम पुराने नियम में अगर हम पढ़ेंगे, गिनती की पुस्तक 25 अध्याय निकाल के रखिएगा आप मेरे साथ। यहां पर बिलाम की शिक्षा थी, बिलाम इजरायलियों को श्राप देने के लिए बुलाया गया था बालाक राजा के द्वारा। और बालाक राजा ने बोला कि तू आ और इजरायलियों को श्राप दे, क्योंकि वो मोआबी शहर से निकलने वाले थे। जिस भी शहर से इजरायली निकलते थे वो वहां जयवंत हो जाते थे। अब ये मोआब से निकलने वाले थे। मोआब के राजा बालाक ने इसको बुलाया, बिलाम को, और बिलाम से कहा, बिलाम तू आ और मैं तुझे मुंह मांगा पैसा दूंगा, तू आ और इजरायलियों को क्या दे? श्राप दे। और ये आया। इसमें 3 बार इस भविष्यद्वक्ता ने, ये परमेश्वर का भय मानने वाला था, इसको परमेश्वर की ओर से ये वरदान मिला था। जिसको ये कोसता था, जिसको ये श्राप देता था वो उस पर ठहर जाता था, जिसको ये आशीष देता था वो आशीष उस पर ठहर जाती थी। और परमेश्वर पहले ही इजराइल को आशीष दे चुका था। हालेलुया। बाइबल बताती है अब याकूब पे कोई मंत्र नहीं चलेगा। और बिलाम की शिक्षा क्या थी? इस कलीसिया में, पिरगमुन की कलीसिया में बिलाम की शिक्षा चल रही थी। और यहां पर लोगों को बिलाम ने 3 बार इजरायलियों को श्राप देने की कोशिश करी, लेकिन परमेश्वर ने उसे मना कर दिया, वो श्राप नहीं दे पाया। लेकिन यहां पर पिरगमुन की कलीसिया में शिक्षा चल रही थी। हम पुराने नियम से पढ़ेंगे बाद में। यहां पर पिरगमुन की शिक्षा, इसको क्या शिक्षा मिल रही थी? यहां पर बिलाम से, बिलाम ने कहा अब ये शारीरिक रूप से नहीं मारे थे। अंतिपास के बाद लोगों में इन्होंने देखा कि शरीर से कोई फर्क नहीं पड़ पा रहा है, शरीर को घात कर रहे, कुछ नहीं हो रहा। इन्होंने अंदरूनी मारने की कोशिश करी। मोआब के राजा ने, मोआबी लोगों ने बालाक को बुलाकर क्या करा? बालाक ने एक योजना बताई। बालाक ने बिलाम को एक प्लान बताया और यह प्लान सक्सेसफुल होता चला गया। उसने कहा एक काम करो, मोआबी स्त्रियों को इजरायलियों के पास भेजो। ये रेगिस्तान में मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं।
जब मुआबी औरतें इनके पास गई उस वीरान शहर में, इन्हें अच्छा लगा, इन्होंने उनके साथ भोजन किया, इन्होंने उनके साथ प्रेम किया, इन्होंने उनके साथ शादी करी। परमेश्वर तब भी इनके खिलाफ नहीं था। प्रॉब्लम कहां पर हुई? जब इन्होंने मुआबिनी लड़कियों के साथ शादी करी और उसके बाद उनके देवताओं को पूजा और उनके देवताओं का चढ़ावा भोज खाया, और बिलाम की शिक्षा, बिलाम की योजना पूरी हो गई। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम मुआबियों से परमेश्वर क्यों मुआबियों के खिलाफ था? क्योंकि परमेश्वर जानता था इजरायली अगर मुआबियों से मिल जाएंगे तो ये भी वही करने लगेंगे। और बलाक ने बिलाम की बात को मानकर मुआबी स्त्रियों को वहां भेजना शुरू करा, और नतीजा क्या हुआ? बाइबल बताती है कि परमेश्वर क्रोधित हो गया, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देना चाहता। परमेश्वर शादी के खिलाफ नहीं था, मैं आगे चलकर बात करूंगा, लेकिन आपको बताऊं यहां पर बिलाम की शिक्षा चल रही थी। आज कलीसियाओं में यही तो हो रहा है, इन्होंने समझौता कर लिया, इन्होंने वहां पे प्रसाद खाने से कुछ नहीं होता है। मैं अपनी गवाही बताता हूं आपको। मैं जब मेडिकल लाइन में था, ओटी टेक्नीशियन का काम करता था, मेरे एक सीनियर थे, अक्सर हमारी डॉक्टरनी रोज सुबह मंदिर से आती थी और वो अपना मंदिर का चढ़ावा पूरे स्टाफ को, मेरे पास भी आती थी। मैं उन दिनों में नया नया विश्वासी था, सच्चाई बता रहा हूं आपको, और मैं मना कर देता था, मैडम नहीं, मैम मैं नहीं खाता हूं। कह रही तू तो अभी बना है, वो तो बचपन से है, पैदाइशी क्रिश्चियन है। मेरा सीनियर जो था, कभी मौका मिला तो आपको मिलवाऊंगा उनसे, वो कहता था मुझसे, लाला ये तुझे प्रसाद समझ के देती है, तू इसे मिठाई समझ के खा लिया कर। मेरा आप भी तो यही करते हैं समझौता, पिरगमुन की कलीसिया की तरह, कि भैया पतीले का खाया था, थोड़ा सा मीट के लिए अपने परमेश्वर को छोटा कर दिया, थोड़ी सी मिठाई के लिए अपने परमेश्वर को नीचा कर दिया, थोड़ी सी भूख के लिए। और परमेश्वर कह रहा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उससे जीवित रहेगा। कई बार हम अपने स्वाद के चक्कर में, कई बार हम अपने लालच के चक्कर में, कई बार हम अपने पेट के चक्कर में इस पिरगमुन की कलीसिया की तरह बन जाते हैं। और यहां पर बिलाम की शिक्षा चल रही थी और वो योजना सफल हो रही थी। उन स्त्रियों ने उनसे विवाह किया और अपने देवताओं को पुजवाया और अपने देवताओं के आगे का चढ़ावा प्रसाद भी खिलाया, और परमेश्वर यहां पर उनके विरोध में हो गया। कहानी यहां खत्म नहीं हुई। देखिए, बिलाम की शिक्षा समझौता है, थोड़ा सा मूर्ति पूजा भी कर लो, थोड़ा सा पाप भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर तो अनुग्रहकारी है, परमेश्वर तो विलंब से क्रोध करने वाला है, परमेश्वर तो दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। और हमें लगता है कुछ नहीं होता, कर लेते हैं, जवान लड़के थोड़ा सा पी लेते हैं, है ना, सुट्टा मार लेते हैं, कभी कभी पार्टी में अंकल लोग भैया लोग पी लेते हैं, कुछ नहीं होता है। कभी कभी हम उन रिश्तेदारों के साथ मिलकर वो भी कर लेते हैं जिससे परमेश्वर घृणा करता है। कभी कभी हम उन लोगों को खुश करने के लिए वो भी कर लेते हैं जो बाइबल हमें कभी करने को नहीं कहती। परमेश्वर ने कहा कि तू मुझे छोड़कर किसी और को धनवान, लेकिन हम कर लेते हैं बिलाम की शिक्षा पर, समझौता कर लेते हैं। नहीं करा तो रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, नहीं करा तो ये हमें अपने फंक्शन में नहीं बुलाएंगे, नहीं करा तो कभी हम अपने फंक्शन में इनको बुलाएंगे तो ये नहीं आएंगे। इसी चक्कर में हम पिरगमुन की कलीसिया की तरह दिखाई देते हैं। कहीं परमेश्वर तलवार लेकर मेरे और आपके लिए ना खड़ा हो जाए। परमेश्वर तो बिलाम के लिए भी एक दिन तलवार लेकर खड़ा हो गया था जब वो इजरायलियों को श्राप देने जा रहा था। बाइबल बताती है 3 बार उसकी गति रुक गई क्योंकि वहां पर स्वर्गदूत तलवार लेकर खड़ा था। और परमेश्वर पिरगमुन की कलीसिया के लिए खुद कह रहा है कि मैं अपने मुख की तलवार से तुमसे लड़ूंगा, क्योंकि तुम में ये बुराइयां हैं, तुम में ये कमियां हैं। समझौता क्या है?
क्या समझौता कर रही थी परगमुन की कलीसिया, या मैं और आप क्या समझौता करते हैं? इसी जुबान से हम आराधना करते हैं और इसी जुबान से हम गालियां भी देते हैं। इसी हृदय से हम प्रार्थना करते हैं और इसी हृदय से हम नफरत भी करते हैं। आज के बाद शकल मत दिखाइए। इसकी शकल देख ली, दिमाग ही खराब हो गया। और आकर फिर करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। और परमेश्वर कह रहा है कि बिलाम की शिक्षा को छोड़ दो। बिलाम की शिक्षा कैसे वहां पर फैल गई थी और वहां पर वो काम हुआ जिससे परमेश्वर घृणा करता है। गिनती की पुस्तक उसका 25 अध्याय उसके पहले पद से पढ़े जी, पढ़े। इजरायली शित्तीम में रहते थे। इजरायली शित्तीम में रहते थे और वे लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। और वो मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में न्योता दिया, जब इजरायलियों को मोआबियों ने अपने परमेश्वर के, अपने देवताओं के निमंत्रण में बुलाया, तो इन्होंने मना नहीं करा, इन्होंने स्वीकार करा। और आप भी जाते हैं जब हमारे रिश्तेदारों में बलिदान होते हैं, वो बकरा, वो मुर्गा, है ना, और फिर वो कहते हैं, कह रहे नहीं नहीं ये तो पतीले का है। मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको, है ना, लेकिन है किसके नाम का वो भूल जाते हैं हम। वो लड्डू किसके सामने चढ़ाया था? वो काजू कतली जो आपका मन फिसल रहा था। परमेश्वर ने आपको इतना ब्लेस किया है, मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, इतना ब्लेस करा है कि आप 1 किलो काजू कतली खा सकते हैं। अपने इस छोटे से काजू कतली के ऊपर अपना ईमान खराब मत करें, पिरगमुन ना बने उस थोड़े से बकरे के पीस के चक्कर में। हम पिरगमुन ना बने, हम मना कर सके, हम समझौता ना करें जैसे पिरगमुन की कलीसिया कर रही थी। जी पढ़े। तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। तब वो खाकर उन्होंने अपने देवताओं के निमंत्रण में उनको बुलाया भोज में, और वो खाकर क्या हो गए? दंडवत करने लगे। दंडवत भी करने लगे, खाया भी। अब यहोवा परमेश्वर कौन है भूल गए। जो जंगल से लेकर आया था, जब अभी बताया जा रहा था, ना तो उस समय में पेट्रोल था, ना उस समय में कुछ ऐसे साधन थे। बाइबल बताती है ना उनके पैरों पे सूजन आई और ना उनके कपड़े पुराने हुए। भूल गए उस परमेश्वर को और दूसरे देवताओं का भोज खाकर उन्हें दंडवत भी करने लगे। परमेश्वर इसलिए उनसे घृणा कर रहा था। इसलिए बालाक को बताया गया कि इजरायलियों को क्या कर दे? मुआबी स्त्रियों को भेज दे, और योजना सफल हुई। कई बार आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में कुछ ऐसा आएगा जिसकी वजह से हम अपने खुदा से दूर हो जाएंगे। याद रखिएगा, जो तुम्हें खुदा से दूर करे वो बालाम की शिक्षा दे रहा है। मतलब आप, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं, कि वो मूर्तियों पर चढ़ाई हुई वस्तुएं खाएं और वे विचार करें। प्रेज द लॉर्ड। क्या करा इजरायलियों ने? पिरगमुन की कलीसिया के लोगों ने क्या करा? बिलाक की शिक्षा को मान लिया। अब वो ऐसे ऐसे घृणित काम करने लगे, ऐसे गंदे काम करने लगे जिससे परमेश्वर घृणा करता था। जी आगे पढ़े जल्दी से। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक और शिक्षा वहां पर चल रही थी, एक और लोगों की बातें वहां पर चल रही थी, और ये लोग मेरे और आपके पास भी आते हैं आज भी। ये मेरे और आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं। ये कौन से लोग हैं? निकुली लोग हैं। ये कैसी शिक्षा देते हैं? जी पढ़े। जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर। रुकिएगा, देखिए, इस निकुलियों की शिक्षा को समझने के लिए हमें पहली कलीसिया के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इफिसुस की कलीसिया, इसके बारे में लिखा है दूसरा अध्याय उसके 15 पद में लिखा है। दूसरा अध्याय उसके 6 पद को निकाल लीजिए। इसी प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 6 पद। इफिसुस की कलीसिया से परमेश्वर ने कहा था, इसमें यह विशेषता थी, इसमें यह अच्छी बात थी, और परमेश्वर ने इफिसियों की कलीसिया से कहा, मैं जानता हूं कि तुम निकुलियों से क्या करते हो? घृणा करते हो, जिनसे मैं भी करता हूं। परमेश्वर ने कहा
इफिसुस की कलीसिया में ये अच्छाई थी, लेकिन पिरगमुन की कलीसिया में यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये निकुलियों की शिक्षा पर भी चल रहा है। कैसी शिक्षा थी निकुलियों की? उद्धार तो मिल गया है, अनुग्रह से मिला है तुम्हें उद्धार, पाप करने में कोई बुराई थोड़ी है, झूठ बोलने में बुराई थोड़ी है, अरे ये करने से, कभी कभी करने से कुछ थोड़ी होता है। अरे ये देखो, शरीर का क्या है? शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा, आत्मा है ना तुम्हारी, आत्मा से थोड़ी कर रहे हो तुम। आत्मा परमात्मा के पास जाएगी, आत्मा तो तुम्हारी साफ रहेगी। फिर भी निकुलियों की शिक्षा ऐसी थी, और ये पाप को बढ़ावा देने वाले लोग थे, ये समझौता कराने वाले लोग थे। ये लोग आपके अपने खून में भी मिलेंगे, आपको आपके रिश्तेदारों में ही मिल जाएंगे, आपको आपके पड़ोस में मिल जाएंगे, आपको आपके ऑफिस में मिल जाएंगे आपको। ये निकुली लोग जो आपको परमेश्वर के खिलाफ करेंगे, जो आपको कहेंगे शरीर से कर रहे हो तो क्या है, आत्मा तो पवित्र है, परमात्मा के पास जाती है आत्मा थोड़ी गंदी हो रही है हमारी, शरीर ही तो होगा, गंदे काम करने से कुछ नहीं होता है। और निकुलियों ने ये शिक्षा देना शुरू करा। वह ये कहते थे कि परमेश्वर क्षमा करता है, माफ कर देने वाला है, पाप करने से कुछ नहीं होता है, ये सब चीजें चलती है, थोड़ा बहुत तो चलता है। अरे भाई इतने भी धार्मिक मत बनो, इतने भी पवित्र मत बनो, परमेश्वर सब जानता है। ऐसे माहौल में रहकर तो थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता ही है, व्यापार में थोड़ा बहुत तो चलता ही है, पड़ोस में रहकर इतना तो बनता है, करना पड़ता है। लेकिन ये निकुलियों की शिक्षा, परमेश्वर कह रहा था कुछ ऐसे भी हैं तुम्हारे बीच में। इस पिरगमुन की कलीसिया में ये निकुली लोग क्या कर रहे थे? देखिए, चर्च कभी भी ना बाहर के लोगों की वजह से नहीं टूटता है, ध्यान से सुनिएगा। चर्च हमेशा चर्च के अंदर के लोगों की वजह से ही टूटता है। चर्च बिल्डिंग तोड़ सकते हैं बाहर के लोग, बिल्डिंग तोड़ सकते हैं बाहर के लोग, लेकिन चर्च में और आप हैं। सबसे ज्यादा खतरा किससे है? बाहर के लोगों से नहीं, अंदर के लोगों से है। आपको याद होगा, यीशु मसीह को पकड़वाने वाला उसका अपना था, यहूदा इस्करियोती। बाहर से नहीं आया था, वो कोई नहीं जानता था। बाइबल बताती है घर के लोग ही बैरी होते हैं। निकुलियों की शिक्षा ऐसी थी, और ये समझौता करवा रहे थे, अरे कर लो कुछ नहीं होता, बिजनेस चलाने के लिए तो करना पड़ेगा, इनकी सभाओं में शामिल होना पड़ेगा, प्रसाद खाने से कुछ नहीं होता है। निकुली लोग कैसे थे? ये ऐसे लोग थे जो परमेश्वर की सच्ची बातों को झूठा ठहराकर लोगों को गलत रास्ता दिखाते थे, गलत शिक्षाएं देते थे। व्यभिचार करने से कुछ नहीं होता है, प्रसाद खाने से कुछ नहीं होता है। ये निकुली लोग ऐसी शिक्षा देते थे कि समझौता कर लो, कुछ नहीं है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर मुझे और आपको वार्न कर रहा है पिरगमुन की कलीसिया के द्वारा कि तुम मत करना ऐसा। तुम्हारे भीतर, तुम्हारे आसपास ये निकुली लोग दिखाई भी ना दें, जो आपको परमेश्वर के रास्ते से, परमेश्वर की शिक्षा से अलग शिक्षा देना शुरू कर दें। आगे पढ़े। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अब परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे से आमना सामना करूंगा, तुझसे लड़ाई करूंगा। और कैसे लड़ाई करेगा? अपने मुख की तलवार से। और परमेश्वर कह रहा है कि तुम में कुछ निकुली लोग हैं, कुछ बिलाम की शिक्षा को मानने वाले हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो समझौता कर बैठे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने शांति के चक्कर में अपनी पवित्रता को खो दिया है। और मैं आपको बताऊं, जब भी हम परमेश्वर से दूर जाएंगे तो हमारा आत्मिक जीवन खराब होता चला जाएगा। जब तक हम शारीरिक चीजों में बढ़ेंगे, हमारी आत्मिकता कम होती चली जाएगी। हालेलुया। जी पढ़े आगे। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जी थोड़ा सा रुक जाए। मैं बता रहा था आपको बिलाम की शिक्षा के बारे में। बिलाम की शिक्षा क्या थी? परमेश्वर विवाह के विरोध में नहीं था। वहां पर हमने देखा कि परमेश्वर के लोगों ने क्या करा, मुआबी स्त्रियों से विवाह करा और उनके देवताओं को पूजना शुरू करा और उनके देवताओं का भोज खाया और उनके देवताओं को क्या करा, धनवत करा। अब
सवाल उठता है कि परमेश्वर क्या अन्य जाति से विवाह के लिए मना कर रहा था? इस वजह से परमेश्वर मुआबियों से घृणा करता है? नहीं। थोड़ा सा इस विषय में चर्चा कर लेते हैं। यही बिलाम की शिक्षा इस शहर में चल रही थी, पिरगमुन में चल रही थी, उस कलीसिया में चल रही थी कि वहां के लोगों ने, जब वहां के राजा ने बिलाक की योजना को समझा, उस प्लानिंग को समझा, तो वहां पे लोगों को भेजकर क्या करा? वहां की स्त्रियों को भेजकर, मुआबी स्त्रियों को भेजकर उनको उस व्यभिचार में फंसाया। जब हमने गिनती 25 में पढ़ा, उन्होंने व्यभिचार करा, शादियां करी, उनके देवताओं को पूजा और उनके पूजा का वो भोज खाया। यहां पर परमेश्वर ना तो विवाह के विरुद्ध में है और ना अन्य जातियों से विवाह करने के विरुद्ध में। परमेश्वर जानता था कि मेरे लोग, इजरायली लोग, ये अगर जाएंगे, अगर उनके देवताओं, उनसे शादी करेंगे, उनके देवताओं की पूजा भी करेंगे, उनका चढ़ावा भोज भी खाएंगे, और परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये उससे छोड़ दें। परमेश्वर ने इन्हें दंडित भी किया। और यहां पर अगर हम देखें, परमेश्वर खिलाफ नहीं था शादी के, लेकिन परमेश्वर जानता था इजरायली ऐसा करेंगे, और इसीलिए परमेश्वर ने एक कार्य करा, वो आपके सामने बताना चाहता हूं। ये इसीलिए परमेश्वर अन्य जाति मुआबी विवाह से खिलाफ में नहीं था। आपको याद आ रहा होगा रूत के बारे में। रूत एक मुआबी स्त्री थी। इसलिए मैं बता रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि परमेश्वर अन्य जातियों से विवाह के उसमें नहीं था। और ये मुआबी जाति कहां से बनी? पता है किसी को कहां से बनी? आंटी आपको पता है? आपको लूत याद है? लूत का वंश नहीं था, उसकी 2 बेटियां थी, आप सब जानते बाकी बातें। उसकी जो बड़ी बेटी थी, उससे ये मुआबी जाति निकली। और यहां पर परमेश्वर ने एक ऐसी स्त्री को चुना जो मुआबनी थी। याद आ रहा होगा आपको रूत के बारे में कि ये नोमी की बहू बनी। इसका पति महलोन, नोमी का बड़ा बेटा महलोन, जिससे रूत की शादी हुई। इनके शहर में जब अकाल पड़ा, ये मुआब देश को चले गए और मुआब देश में जाके रहने लगे। और वहां पे नोमी के बेटों ने मुआबनी लड़कियों से शादी कर ली। हमें मालूम है नोमी का पति मरा, उसके बेटे मर गए, और ये ओरपा अपने घर लौट गई अपनी सास के कहने के बाद। लेकिन नोमी ने एक बात करी, सॉरी रूत ने एक बात बोली नोमी को, बोली जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगी, जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहां मैं भी मरूंगी, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर कहलाएगा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। ये मुआबनी स्त्री थी जिसने यहोवा को ग्रहण करा, और परमेश्वर ने इस मुआबनी स्त्री को इतनी इज्जत बख्शी, इतनी इज्जत बख्शी कि बाइबल बताती है ये दाऊद की परदादी कहलाई। हालेलुया। और यीशु इसी वंश से हुआ है। फिर इसलिए खिलाफ में नहीं है परमेश्वर। परमेश्वर यह कह रहा था कि अगर इन्होंने मुआबियों से शादी करी तो ये उनके देवताओं की आराधना करेंगे, उनके देवताओं का पुजावा खाएंगे। और परमेश्वर वहां कह रहा था कि बिलाम की शिक्षा चल रही है। लोग सोचते हैं कि परमेश्वर मुआबियों के खिलाफ इसलिए था क्योंकि लूत की बेटी से संतान हुई थी, मुआबी जाति वहां से पैदा हुई। तो फिर इसका क्या हुआ रूत का? परमेश्वर ने क्यों रूत को इतना 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 अच्छा बताया बाइबल से? अब जाकर शादियां ना करने लगना कि भैया ने बोला था कर लेते हैं किसी से भी। अरे भाई, परमेश्वर से दूर ले जाए ऐसी लड़कियों से और ऐसे लड़कों से। जवानों सच बता रहा हूं आपको, ऐसी लड़कियों से और ऐसे लड़कों से दूर रहो जो तुम्हें तुम्हारे खुदा से अलग ले जाए और तुम्हारे को किसी और देवताओं की आराधनाओं में घुसा दे, और तुम फिर पिरगमुन बन जाओ और परमेश्वर तुम्हारे खिलाफ में तलवार लेकर खड़ा हो जाए। ऐसी बहुत सी लड़कियों को जानता हूं जो बहुत आराधना करती थी, पहले बहुत आराधना करती थी, नहीं इसी से शादी करनी है, इसी से शादी करनी है। अब हर दिन किसी ना किसी देवता के सामने खड़े होकर आराधना करती।
अपने यहोवा की आराधना छोड़ दी। इसीलिए याद रखिए, परमेश्वर विवाह के खिलाफ नहीं है। यही काम सुलेमान ने भी किया था। उसने 1000 रानियां रख तो ली, लेकिन उन रानियों को खुश करने के लिए उसने भव्य मंदिर बनवाए और वहां पर पूजा करने लगा, और खुद वो पूजा कर रही थी, खुद भी वहां पूजा करने लगा। जवानों देखिएगा, कहीं आप भी बिलाम की शिक्षा पर तो नहीं चल रहे, कहीं प्रगमुन की तरह परमेश्वर आपके खिलाफ आकर तो नहीं खड़ा हो जाएगा अपने मुख की तलवार को लेकर। रूत से ओबेद, और ओबेद से यश्शे, यश्शे से दाऊद, और दाऊद से यीशु की वंशावली चली है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर विवाह के खिलाफ नहीं था मुआबियों से, लेकिन जो वो घृणित काम करते थे, कौन? मुआबी लोग। वो घृणित काम थे जो वो अन्य देवताओं को पूजते थे और उनका चढ़ावा खाते थे। परमेश्वर इसके खिलाफ था। चलिए जल्दी से आगे चलता हूं। यहां पर 3 बातें करूंगा मैं जल्दी से, लास्ट वर्स से, और परमेश्वर यहां पर मुझे और आपको बताएगा कि अगर हम निकुलियों की शिक्षा से बच जाएंगे, अगर हम बिलाम की शिक्षा से बच जाएंगे, अगर हम समझौता नहीं करेंगे, तो परमेश्वर हमें गुप्त मन्ना देगा। परमेश्वर हमें एक श्वेत पत्थर देगा। ये गुप्त मन्ना क्या है, ये श्वेत पत्थर क्या है, इसके विषय में थोड़ी सी देर बात करूंगा आपसे। जी पढ़े आगे। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। परमेश्वर कह रहा है जो जय पाए मैं उसे क्या दूंगा? गुप्त मन्ना में से दूंगा। परमेश्वर, बाइबल बताती है, वो हमें हर दिन जय के उत्सव में लिए फिरता है। पिरगमुन की कलीसिया को परमेश्वर कह रहा था, जो लोग अभी भी विश्वास में स्थिर है, जो अभी भी मेरे शहीद एंतिपास की उसमें है, शिक्षा में है, अभी भी वफादार है, मैं उनको क्या दूंगा? गुप्त मन्ना दूंगा। गुप्त मन्ना क्या है? ये स्वर्गीय मन्ना है। ये देवताओं का भोज नहीं है जिससे आप पेट भर रहे हैं। ये वो मन्ना है जिससे आप शरीर और आत्मा दोनों से तृप्त होंगे। हालेलुया। पिरगमुन की कलीसिया का पाप यह था कि उन्होंने मेमने के विवाह का भोज छोड़ के अन्य देवताओं के भोज को चुना। उन्होंने मेमने के विवाह के भोज को छोड़ दिया और उन्होंने अन्य देवताओं के भोज को चुना। वो मन्ना जो मेमने के विवाह का था, वो स्वर्गीय मन्ना, उन्होंने उसको छोड़ दिया। और ये श्वेत पत्थर क्या है जो परमेश्वर देने की बात कर रहा है? ये लोग पत्थर का पूजावा ही तो भोज खा रहे थे। ये उस पत्थरों को पूज रहे थे, उन देवी देवताओं को पूज रहे थे जो पत्थर से बनाया हुआ। और बाइबल बताती है, भजन संहिता में लिखा है, ना वो देख सकते हैं, ना वो सुन सकते हैं, ना वो बोल सकते हैं, ना वो चल सकते हैं, और उन पर ईमान रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। पिरगमुन की कलीसिया बिल्कुल वैसी हो रही थी। वो बिल्कुल उस पत्थर के समान हो रही थी जो अब सच्चाई से हट गई थी, जो अपनी पवित्रता को खो चुकी थी। और पिरगमुन की कलीसिया बिल्कुल वैसी चल रही थी। और परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें एक श्वेत पत्थर दूंगा। और बाइबल बताती है, परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कोने के सिरे का वो पत्थर बना। पिरगमुन की कलीसिया को परमेश्वर अपने आप को देना मांगता था। अगर हम यहूदियों में देखें, वो श्वेत पत्थर क्या था? एक विजेता को वो श्वेत पत्थर दिया जाता था, और एक बड़े भोज में आमंत्रित करने के लिए, न्योता देने के लिए वो सफेद पत्थर दिया जाता था। और परमेश्वर खुद पिरगमुन की कलीसिया को कह रहा है कि मैं तुम्हें वो श्वेत पत्थर दूंगा, और उसमें लिखा है कि मैं उसमें एक नाम भी लिखा होगा। हालेलुया। और बाइबल बताती है वो नाम सबसे आला है, सबसे श्रेष्ठ नाम है, जिसके आगे हर जुबान अंगीकार करती है और घुटना झुकता है। आज परमेश्वर मुझे और आपको भी पिरगमुन की कलीसिया की तरह समझाना और सिखाना मांगता है। देखो कि संसारिक भोज में लिपट के मत रह जाना, उस संसारिक कामों में ही ना रह जाना, अपनी पवित्रता को ना खो देना, उससे समझौता ना कर लेना, बिलाम की शिक्षा पर ना टिकना, निकुलियों की शिक्षा पर ना चले जाना। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी शिक्षा को, यानी कि ये पवित्र कलाम जो उसने मुझे और आपको दिया है, हम उसकी शिक्षा को ग्रहण करें। तब परमेश्वर मुझे और आपको वो गुप्त मन्ना देगा और वो श्वेत पत्थर देगा जो मेरे और आपके लिए होगा। हालेलुया। और परमेश्वर उसका नाम कह रहा है, उसका नाम, उस पे जो नाम लिखा होगा उसे सिर्फ वही जानता है जिसको दिया जाएगा। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। वो गुप्त मन्ना हर कोई चाहता है, वो श्वेत पत्थर हर कोई चाहता है, लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि तुम क्या करो? पिरगमुन की कलीसिया में जो बुराइयां थी, जो उनमें निकुलियों की शिक्षा थी, जो उनमें बिलाम की शिक्षा थी, उससे दूर रहो और उससे बचे रहो। हालेलुया।
प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।